और यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली आयत क्या कहते, कहते कि जो बार बार डांटे जाने से, है ना, क्या करता है? जल्दी जल्दी, हाँ, फटाफट रिप्लाई भी करते रहें ताकि वो मुझे भी लगे कि आप लोग जो है इसको एक्सेप्ट करें। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक से क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय उसका काम नहीं आएगा, उसका कोई भी यत्न काम नहीं आएगा, कोई भी उसकी चाल काम नहीं आएगी, ना पैसा, ना यार दोस्त, ना ताकत, कुछ भी उसका इस संसार में काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बार बार डांटा भी उसी को जाता है जिससे प्रेम करता है। परमेश्वर भी उसी को डांटता है, उसी को निखारता है, उसी डाली को काटता है, और काटता नहीं, छांटता है, जिसमें अधिक फल लाना चाहता है। वो जिसको वो चाहता है कि ये डाली जो है ना हरी भरी है, अच्छी दिख रही है, और इसको जो है इसमें फल बहुत अधिक आएगा। तो पिता परमेश्वर भी उस डाली को जो है छांटता है ताकि वो डाली अधिक फल लेकर आए और उसका फल उसमें बना रहे। तो मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर इस प्रकार से हमें रखता है कि हम अपने आप को ये बात देख सके कि हम फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में कोई भी बात बुरी नहीं रखता, क्योंकि उसने जब भी हमें बनाया हमें बहुत अच्छा बनाया। मोटा बनाया, पतला बनाया, लंबा बनाया, नाटा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, है ना, बहुत अच्छा बनाया। क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि मुझे और आपको, मैं हर बार बता दूं, मुझे और आपको अपने हाथ से बनाया, अपने हाथों से बनाया। और ये बात जो है परमेश्वर ने वचन में गोल्डन अक्षरों से लिखा है कि सब बातों को तो उसने मुंह से बोला और हाथों से इशारा किया, हो गया, लेकिन मुझे और आपको अपने हाथों से संपूर्ण विधि से कौन सी चीज कहाँ कैसे रहनी चाहिए उसको पता है। हम लोग गलती करते हैं। मैंने देखो शुरू से मैंने प्रार्थना की, जब से परमेश्वर की सच्चाई को समझा, उनके विषय में जब से मैंने समझा, ठीक है, उसकी 39 बेटे जो हैं उसके विषय में जब समझा, और कांटों के ताज के विषय में समझा, क्यों ऐसा यीशु ने किया और होने दिया, और उसके हाथ पांव की कीलों का भेद समझा, और छाती में जो भेदा गया उसको समझा, क्रूस को जब लेकर जा रहा था 5 बार गिरा, इस भेद को जब समझा, ठीक है। पढ़कर जाने से सिंपल से तो ऐसे दिखता है कि भाई यीशु 5 बार गिर गया, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह की पिक्चर भी कैसे आई कि जब यीशु मसीह जा रहा था क्रूस को, लोगों ने उसके मुंह पे थूक रखा था और लहू बह रहा था, क्योंकि कांटों में ताज था। ताज का जो कांटों वाला जो ताज था वो जो है उसमें धसा हुआ था। लोग धसा देते थे बीच बीच में जाकर ना, उसके कांटे को ऐसे करके धसा देते थे सिर में, और ब्लड निकलता था, और पीछे से कोड़े मारते हुए लोग लेके जा रहे थे। तब एक स्त्री ने, जब यीशु मसीह गिर गया तो वो बहुत ज्यादा लहू बह रहा था, यीशु का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, तब उसने क्या किया, उस सफेद चादर में उसका जो है उसने सोचा कि वो क्या करे, उसका खून पोंछ दे, उसका ब्लड जो बह रहा है वो पोंछ दे। और जब उसने ऐसा किया तो, और उसने जब उठा उसको, तो जो स्त्री उसका लहू पोंछ रही थी, मुंह पोंछ रही थी रोती हुई, वो यीशु मसीह की ही चेली थी, और वो इस बात को कर रही थी, तो उसको जो है लात मारी सिपाहियों ने उसको लात मारी, बोला हट, इसको लेके जान दे, इसकी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लेकिन जब वो स्त्री उस गमछे को, उस अंगोछे को उसने देखा, तो उसमें यीशु मसीह का चेहरा पूरा प्रिंट हो गया था। समझ रहे बात को? उसमें यीशु मसीह का चेहरा पूरा प्रिंट हो गया था। ये जो प्रिंटर बना ना, उसी चीज को देखकर बना, कैमरा जो बना उसी को चीज को देखकर बना। आज भी लोग जो है ये सोचते हैं कि यीशु का चेहरा बना कैसे, उसको तो उस समय ना कैमरा था ना कुछ था, कैसे बना? उस समय कोई पेंटर भी नहीं था, मूर्तिकार जरूर थे लेकिन पेंटर नहीं था जो यीशु का चेहरा स्केच करता।
तो वो पिक्चर आज, वो जो तौलिया है, वो जो अंगोछा है, वो आज भी यरूशलेम में यीशु के मंदिर में वो रखा हुआ है। क्रूस के पास क्रूस भी है, यीशु मसीह का वाचा का संदूक भी है ना, जो पुराने नियम में था, जो स्वर्ग में जैसे ही पर्दा नीचे से ऊपर तक फटा, वो संदूक भी यीशु मसीह के साथ ऊपर चला गया और संदूक की खोज भी की। और वो क्रूस जो उसी जगह पर गाड़ा था जहां पे वाचा का संदूक रखा हुआ था गाड़ कर, ठीक है। और वो यीशु का लहू जब क्रूस पर से बह रहा था, क्रूस में से होकर उस गड्ढे में से होते हुए, वो उस पहाड़ में से होते हुए उस वाचा के संदूक पर वो लहू जब गिरा तो परमेश्वर का दिल कांप गया, पिता का दिल कांप गया। और वो जो है क्या किया, उस समय धरती जो है पूरी कांप गई, भूकंप होना शुरू हो गए। क्यों होने शुरू हो गए? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इकलौते बेटे की ये लहू जो है पूरे उस ऊंचाई पर से लेकर कितनी गहराई में, करीबन 20 फुट की गहराई से बहता हुआ वो लहू वो वाचा के संदूक में गिरा, जिसमें मूसा की लाठी, कटोरा और उसका जो था वो सब कुछ वचन, वाचा और क्या कहते हैं वचन, 10 आज्ञाएं उसमें थी, सब कुछ उसमें था। वो कांप गया, पूरी धरती कांप गई, भूकंप होने लगा, लोग भागने लगे डर के मारे। अरे फिर लोगों ने कहा ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाए, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आने का। क्यों नहीं काम आएगा? क्योंकि वह डांट को कुछ समझता है नहीं, उसको ठट्ठों में उड़ा देता है या रोकर थोड़ी देर वो भूल जाता है। आइए इसके लिए कुछ वचनों को देखते हैं कि क्या होता है। निर्गमन 32 उसका 9 पद पढ़े फटाफट। निर्गमन 32 उसका 9 पद। मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। हाँ। ये लोग क्या है? हठीले हैं। परमेश्वर ने देखा ये लोग हठीले हैं, इसलिए उन पर क्या आ जाएगी? अचानक विपत्ति आ जाएगी, अचानक वो नाश हो जाएंगे। जब मैं आपको डांटता हूं, मैं कोई बात कहता हूं, अगर आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, बार बार समझाता हूं एक ही बात को, अगर आप उसको नहीं मान रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी हट है। तो परमेश्वर के सामने हठीला मन, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये कभी भी रह नहीं सकती। इसके लिए मुझे अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के राज्य में मुझे बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में मुझे आना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को इस बच्चे के समान में ग्रहण करेगा, जैसे बच्चे होते हैं ना, आप उनको मारिए, दुत्कार दीजिए, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी नाराज रहेंगे लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आपके पास आकर गले से फिर से लिपट जाते हैं, आपकी गोदी में चढ़ जाएंगे, चाचा, मामा, ताऊ, जो भी आपका रिश्ता है वो आपको जो है करने लगे, और आपका भी जो गुस्सा होगा उस समय वो फुर्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रेम को आपने महसूस करते। तो बार बार डांटे जाने से जो हट करता है वो अचानक ही नाश हो जाएगा। तो इसलिए यीशु ने कहा कि बच्चे के समान अपने आप को क्या करो? प्रभु के सामने दे दो, क्योंकि ईश्वर का राज ऐसों का ही। जो अपने आप को बालक के समान बनाएगा, ये मत सोचो कि यार मेरी तो 32 साल उम्र हो गई, मेरी तो 30 साल उम्र हो गई, मेरी तो 25 साल उम्र हो गई, अब तो मैं बड़ा हो गया। आप बड़े दुनिया में रहिए,